ठीक है, गिव मी just 1 second. I'm gonna just share this link to this girl. All right, so let's start. कौन सा? अच्छा वो ठीक है, वो महक की क्लास का था, डिजिटल पेंटिंग का। हाँ, ये महक की क्लास का था। तो ये भी डिजिटल पेंटिंग का ही है। आप लोग को जो टेक्निक दिया वो दूसरी टेक्निक थी, ये दूसरी टेक्निक है, काम एक ही कर रही है। ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगी वो चीज़। ठीक है, तो यूज़ कर सकते हो। आप लोग वाला भी हम डाल देते हैं। यहाँ पे आप लोगों वाला मैं क्रिएट कर दे रहा हूँ, अपलोड वीडियोस में जाके। लेट्स सी, क्लासेस के साइड बाय साइड ही कंप्लीट हो जाएगा वो चीज़। ठीक है, हमारी क्लास जो थी कल हुई थी ना। नहीं, डेट के हिसाब से रहता ना। हमारी कब हुई थी? कल, कल ही बताया था डिजिटल पेंटिंग की क्लास। हाँ, एक स्टार्ट। इसमें सब अभी आ दोबारा जाता हम है, लोग, तो सबसे पहले मैं क्या, याद रह जाता है इन सब। यही वाली थी ना आपकी क्लास? सेलेक्ट दैट, बस ये डाल देते हैं। कल कौन सी तारीख थी? 9 तारीख थी। फोटोशॉप 9 जुलाई, राइट। पीएस बैच कौन सा था आप लोग का? 11:30 से 12:30 तक। इससे याद रह जाता है। अब यहाँ पे देखो, आप लोग का पूरा 11 से 12 का बैच का है। तो इसको ओके, जो पुरानी प्लेलिस्ट है उसी में डाल दे रहे हैं। ठीक है, नहीं अभी नहीं, क्योंकि ये केवल अनलिस्टेड है, यानी ये आप लोग के लिए ही है केवल, और कोई नहीं देख सकता इसको। तो हम इसमें से कुछ भी कमा नहीं सकते। बट अगर इसी को हम पब्लिक कर देंगे तो फिर 4,000 घंटे का वीडियो कंटेंट देख लिया जाएगा, उसके ऊपर में फिर मिलता है। 4,000 घंटे देखा जाना चाहिए ना। आपके पास वीडियो कंटेंट जो है ना, इसमें बहुत सारे क्लॉज होते हैं। यूट्यूब में जब आप करते हो, इतना समझ लो कि एक बार जब आपके सब्सक्राइबर्स भी बोल दो या व्यूअरशिप भी बोल दो, अगर व्यूअरशिप भी आपकी 1,000-1,200 से ऊपर जाती है ना, तो आप उसमें से अर्न कर सकते हो। पर आप ये फोटो यूट्यूब का जो कलेक्शन है, वीडियोस का कलेक्शन है, वो करीब 4,000 घंटे का होना चाहिए। मतलब 4,000 घंटे का वीडियो कंटेंट होना चाहिए, तब कहीं जाके वो आपको रेवेन्यू देना चाहिए। और क्या, अब इजीली 1 घंटे की क्लास में ले रहा हूँ। अभी आपको देखो, यहाँ पे आप देख रहे हो कितनी क्लासेस हैं? अप्रोक्सीमेटली 145 क्लासेस। हर एक क्लास जो है वो 1 घंटे की है। 145 आवर्स ये है। एंड आई हैव बीन डूइंग दिस फॉर लाइक पास्ट 5 मंथ्स, 5 to 6 मंथ्स। सो आप समझ लो मेरे पास कितना घंटा हो गया, है ना? 30 दिन के हिसाब से कितना हो गया? 1450 हो गया लगभग। इंटू 3 करना पड़ेगा आपको। लगभग 1 महीने में मेरे पास 3,000 घंटे का कंटेंट आ जाएगा, है ना? तो वैसे ही रहता है। चल ही रही है, क्या हो रहा है? अब आराम से बैठे बैठे बनाए जा रहे हैं, हैं? रेवेन्यू वगैरह ऐड से अलग मिल जाता है। एग्जैक्टली exactly.
आप बिजनेस जैसे इसको डील कर सकते हो। सो हम यहाँ पे रॉ फोटोग्राफी ले रहे हैं, नो ब्लैक एंड वाइट, नो नथिंग, अनएडिटेड फुटेज। और लेट्स जस्ट से दिस वन, दिस इज कम्प्लीटली बेज, यानी कुछ खास नहीं है इसमें, ठीक है। अब आप लोग उस स्तर तक पहुंच चुके हैं जिस स्तर पे आप लोग ये समझ सकोगे कि इमेजेस के साथ किस तरीके से वर्क करना है। सो आई एम जस्ट सेविंग दैट वन एंड लेट्स जस्ट ओपन दैट वन इन फोटोशॉप, ठीक है। अब इसको यहाँ ओपन कर लेते हैं, एंटर करते हैं। ये अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मतलब है यानी जो भी ये अब लेयर थोड़ा सा स्मार्टली बिहेव करेगी, यानी जो भी इफेक्ट आप इसके ऊपर डालोगे उसको बार बार आप चेंज कर सकते हो, कोई भी इफेक्ट परमानेंटली नहीं डलता, ठीक है। इसको बाद में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, बट अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, रेस्टराइज कर लेंगे ताकि हम इस पर वर्क कर सकें। राइट क्लिक करेंगे और इसको रेस्टराइज करेंगे। नाउ आप इस पर वर्क कर सकते हैं। नाउ अब क्या करेंगे, बेसिकली आप देख रहे हैं मैंने बात की है प्रीवियसली थ्योरीज में कि एक इमेज जो है वो 5 कलर्स से मिलके बनती है, कलर वैल्यूज है ना, आरजीबी एंड ब्लैक एंड वाइट। अब इस इमेज को आप ये समझ लो कि ये भी उन्हीं 5 कलर से मिलके बनी है। इसमें आरजीबी जो है वो कलर टोन्स को कंट्रोल कर रहा है और ब्लैक एंड वाइट कंट्रोल कर रहा है इसकी लाइटिंग्स एंड शेडोज को, ठीक है। अब मुझे इसे इनहेंस करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इमेज एनहेंसमेंट देख रहे हैं, प्लस इमेज जो है इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ एक सेक्शंस होंगे जो शायद क्योंकि इनको मेकअप किया गया है तो शायद मुझे नहीं चाहिए, या कुछ एक सेक्शंस होंगे जो मैं चेंज करना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल आप इनके लेग्स में देखिए, यहाँ पे कुछ स्कार सा नज़र आ रहा है, ठीक है। मुझे अगर ये नहीं चाहिए है, प्लस इनकी बॉडी में काफ़ी ग्रेन्स हैं, प्लस दूसरी चीज़ मुझे शायद ये कलर ये नहीं चाहिए इधर पे, ठीक है। whatever changes I want to do, I could do this with my फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर और फोटो एडिटिंग टूल। तो सबसे पहले इमेजेस के साथ वर्क करने के लिए हाउ टू डू दिस दीज वर्क, ठीक है। लेट जैसे कि थोड़ा सा स्किन के यहाँ स्पॉट्स आ गए हैं, ये जो कर्व आपको हाथ में दिख रहा है ना, ये कर्व मुझे नहीं चाहिए, स्मूथ देना है मुझे, ठीक है। सो व्हाट विल आई डू फर्स्ट, सबसे पहले सोर्स लेयर इसका नाम दे देते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले क्लीन अप वर्क करेंगे, ठीक है। इसमें क्लीन अप वर्क करेंगे। तो क्लीन अप वर्क करने के लिए आपको क्या लगेगा, यहाँ पे हीलिंग टूल्स होते हैं, ठीक है। हीलिंग ब्रश टूल्स होते हैं। हीलिंग ब्रश टूल्स का काम क्या होता है, इमेज में से कोई सेक्शन अलग करना, कोई सेक्शन दिखाना, मास्किंग नहीं, बस ये गायब ही कर देता है और ब्लेंड कर देता है बाकी आसपास की इमेजेस के साथ, ठीक है। सो सबसे पहला जो ब्रश होता है वो होता है स्पॉट हीलिंग ब्रश, ठीक है। इसका मतलब ये न्यू मतलब अभी का न्यू नहीं, लेकिन सीसी वर्जन फोटोशॉप की सबसे न्यू लेटेस्ट टूल्स में से एक है। इसमें क्या होता है, आपको बस सेलेक्ट करना होता है और ये आपको 3 ऑप्शन देगा, 3 ऑप्शन देगा, एंड दैट इज कंटेंट अवेयर, क्रिएट टेक्सचर और प्रॉक्सिमिटी मैच। 3 ऑप्शन देता है और इन 3 ऑप्शंस में आप क्या कर सकते हो, तीनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, तीनों का पर्पस अलग अलग। सबसे पहले कंटेंट अवेयर देखते हैं इसमें होता क्या है। आप सेलेक्ट कीजिए और लेयर पे रहिए, ठीक है। अब लेयर पे रहेंगे और क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो देखिए वो स्पॉट गायब हो गया, ठीक है। यू जस्ट हैव टू कंट्रोल Z करेंगे, सी स्पॉट गायब हो गया, स्पॉट गायब हो गया। सॉर्ट ऑफ क्लोन ब्रश का ही एडवांस वर्जन है ये है स्पॉट हीलिंग ब्रश, ठीक है। सो आई जस्ट रिमूव दैट, ठीक है, उसको क्लियर किया। टू मेक माई पॉइंट अ लिटिल बिट फर्दर आई विल जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, ठीक है। क्या हुआ, पूरा एरिया जो है वो ब्लेंड हो गया, ठीक है। नाउ मैंने बात की थी कि यहाँ पे
कुछ सेक्शंस नहीं चाहिए हैं, सो यू कैन लाइक रिमूव दैट। सी इट एक्चुअली मैनेज इटसेल्फ, जितना हो सके कलर मैनेज वो कर लेता है। तो चाहो तो उतना हिस्सा गायब करना हो, या जैसे स्कार्स की बात थी लेग्स में, सो विल जस्ट ऐड दैट। सी स्कार भी चले गए। ब्लैक वैल्यूज हैं राइट, एंड यू वांटेड नॉट टू गो विद दैट, सो बढ़ा लो, ठीक है। सो हीलिंग ब्रश जो है क्विक सिलेक्शन वाला, ये ऐसे ही काम करता है। अब कंटेंट अवेयर टूल था, ठीक है। क्रिएट टेक्सचर क्या करता है, जिन जगहों पे बहुत ज़्यादा प्लास्टिसिटी है, यानी कि बहुत ज़्यादा सिंपल, जैसे मैंने बात की कि शेप जो है वो प्लास्टिक लगने लगता है जब मेकअप ज़्यादा हो जाता है, तो उस जगह पे फिर आप टेक्सचर टूल यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, वो आरजीबी ग्रेन्स डाल देता है वो उसमें, बराबर। नाउ प्रोसीजर ये कहता है, वर्किंग प्रोसीजर, कि कभी भी सोर्स इमेज के ऊपर में चेंजेस मत करिए, ठीक है। सोर्स इमेजेस के ऊपर में नहीं किया जाता। आप क्या करेंगे, हमेशा एक नई लेयर लेंगे, उसके ऊपर में ही काम करेंगे। सो ये कैसे काम करेगा, अभी फिलहाल यहाँ पे सैंपल और लेयर्स ऑन है, दैट इज वाई अगर मैं यहाँ पे क्लिक एंड ड्रैग करूँ, इट विल एक्चुअली रिमूव दैट, ठीक है। बट अगर मैं इसको ऑफ कर दूँ, सो इट वोंट वर्क, काम नहीं करेगा, क्योंकि ये बोल रहा है अभी कि सैम्पलिंग सबसे होनी चाहिए, तो दूसरी लेयर सेलेक्टेड है तो नहीं हो पाएगी। तो अगर आपको करंट लेयर पे करना है तो इसको ऑन मत करिए, और अगर आपको पूरी लेयर्स में सब में एक साथ काम करना है तो इसको ऑन करके ही वर्क करें, बराबर। नाउ इसके बाद लास्ट है प्रॉक्सिमिटी मैच। प्रॉक्सिमिटी मैच का मतलब ये होता है कि ब्रश के आसपास जो भी बेस्ट पिक्सल होगा उसको वो वहाँ पुट करेगा। तो ये कंटेंट अवेयर से पहले की सेटिंग थी जो पहले रिमूव करती थी। सो इसके लिए अगर आप क्लिक करेंगे, सो इट विल एक्चुअली सेलेक्ट, बट नॉट दैट गुड, बट फिर भी किन्हीं किन्हीं जगहों के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सो अभी हमें क्या ज़रूरत आन पड़ी इसमें, ठीक है। एक थोड़ा सा आपको पॉइंट क्लियर करने के लिए मैं यहाँ पे, ताकि आपको इस टूल के साथ क्लैरिटी मिल जाए, लेट मी जस्ट प्रो, लेट्स गो टू रेफरेंस गैलरी और पोर्ट्रेट्स में जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी इफ देयर इज अ पर्सन हु हैज सम ब्लेमिशेस ओवर हिज फेस, नहीं है, ठीक है। सो डोंट वरी, आई विल जस्ट गो ओवर हियर on the similar tab, let's just search for blemish or scarred face, right। कोई भी आप ले सकते हो, these are like जो भी scars हैं, blemish हैं, ठीक है, वर्क करना हो। so I don't know, let's थोड़ा सा एक्ने वाला ले लें, otherwise you find it repulsive a bit, right। so what we will do, we'll go for save, right, और इसको भी ओपन करके just to prove our point हम एक बार देख लेते हैं। अब क्या इस पे ब्रश चलेगा नहीं, क्योंकि नहीं वाइट वैल्यूज नहीं, दैट मीन्स इट्स अ स्मार्ट ऑब्जेक्ट दो, बट मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट से अलग कर लिया है, ठीक है। ब्रश नहीं चलता है उसके ऊपर में। अब अगर रिमूव करना है, सो यू विल गो टू स्पॉट हीलिंग ब्रश, और अप्रॉक्सिमिटी में अच्छा है तो कुछ हिस्सों को वो अच्छे से करता है, कुछ हिस्सों में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहती है। तो इसको ना ब्रश की पोजीशन ऐसी रखनी पड़ती है जिसमें एक्यूरेट फिक्स हो, ठीक है। अगर आप ऐसे रखोगे तो ये ना इतना सेक्शन में से बेस्ट पिक्सल उठा के डाल देगा। तो व्हेन यू गो समथिंग लाइक दैट, तो इधर का मर्ज होगा, इधर कर दोगे तो उधर का मर्ज हो जाएगा, ठीक। सो ब्रश की पोजीशनिंग जो है वो आपको देख के रखनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल दिस, सो अच्छे से मर्ज हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्पॉट हीलिंग का रूल है। नाउ फॉर एग्जाम्पल
इसके बाद आता है हीलिंग ब्रश, जे शॉर्टकट है, राइट। सो हीलिंग ब्रश टूल्स क्या करेंगे, ये सिमिलर काम करता है स्पॉट हीलिंग जैसा, लेकिन इसका काम ये रहता है कि आपको ये टारगेट बताते हैं, उस टारगेट से ये उसको पिक करता है एंड देन फिर ये पुट करता है, ठीक है। जैसे क्लोन स्टैम्प आप बोल रहे थे, बट क्लोन स्टैम्प से थोड़ा एडवांस है कि ये केवल वहाँ फिक्स नहीं करता, वो वहाँ पे ब्लेंड कर देता है, ठीक है। सो आप क्या करोगे, ऑल्ट दबाया, कोई एक टारगेट बगल का चूज कर लीजिए एंड सी आप उसको फिल कर सकते हो कि यू कैन ऑल्ट दबा के क्लिक करना है एंड देन यू कैन फिक्स इट अप। आई आ जाएगी, लेकिन क्लोन और इसमें अंतर ये होता है कि ये ब्लेंड होता है, क्लोन में ब्लेंड नहीं होता। क्लोन जो है वो डायरेक्टली पुट कर देता है इमेज को यहाँ से उठा के यहाँ पे, है ना, क्लोन स्टैम्प जो होता है। सो राइट, सो टू डू द क्लीन अप यू कैन यूज दैट। अब इधर पे हमें फेसेस में उतनी चीज़ें नहीं चाहिए हैं, बट थोड़ी चीज़ें चाहिए रहेंगी, विच इज़ यहाँ जो डेप्थ नज़र आ रही है, ठीक है, और सैंपल हम इसमें है, इसमें भी आपको सैंपल और लेयर्स ऑप्शन मिलता है, बराबर। सो हम जस्ट गोना ऐड दिस वन और सेलेक्ट करेंगे ऑल लेयर्स पे, और हम यहाँ पे इसके आँख में या गाल में जो आ रहा था ना ऐसा डेप्थ बन रही थी, उसको ऑफ कर देंगे, क्योंकि हमें तो फेस क्लियर चाहिए, है ना। सो इफ़ यू वांट टू सी, अब जो चीक्स जो पहले ऐसे दिख रहे थे, वी हैड जस्ट एडेड टू रिफाइन दैट वन, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे भी डेप्थ ज़्यादा नज़र आ रही है या यहाँ ज़्यादा नज़र आ रही है, सो व्हाट यू कैन डू, सेलेक्ट करें एंड ऑल्ट दबा के सिलेक्शन लेना है और उतने एरियाज को ठीक है उसको छोटा कर देना है, क्योंकि जितना छोटा यहाँ पे वो रहेगा, क्या बोलते, हाँ ऑल्ट दबा के क्लिक करो एंड देन यहाँ बनाते हो, हाँ ये ऑल्ट दबाने से आता है, ठीक है। ऑल्ट ये पिक टारगेट है। हाँ देखो ये टारगेट होता है, ये जो दिख रहा ना, अब मैं इसको ड्रैग करते जाऊंगा तो अब आईज आ जाएंगे, ठीक है, वो टारगेट है। नीचे पे जाऊंगा तो नोज आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली इट वर्क्स लाइक दैट। नाउ बंद कर देते हैं, ज़्यादा ठंडा हो जाएगा। ओके, सो ये क्लियर हुआ, ठीक है। हम लोग ने यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें नहीं चाहिए हैं, सो लेट्स रिमूव दोज थिंग्स। ऑल्ट दबा दबा के आप उतने सेक्शंस को रिमूव कर सकते हो। ब्रश का साइज अलग कर लो। उसके लिए एक तो मेकअप तो रहेगा ही, उसके ऊपर में आप यहाँ पे ब्लर लेयर मारोगे, नॉइज रिडक्शन नहीं, ब्लर ब्लर करके कर लेना, वही करते हैं। लेट्स सी, अब देखो हमारे पास ये इमेज आ गई है ना, इसमें से एक। नाउ व्हाट वी विल डू, मुझे इस लड़की का फेस जो है उसको ग्लो करना है, ठीक है, उसको स्किन को थोड़ा सा हाईलाइट करना है। सो व्हाट विल आई डू, आई विल सेलेक्ट अनदर लेयर, लड़की के फेस के जस्ट ऊपर में उस लेयर को रखेंगे और आइदर ब्लेमिशेस के ऊपर ही रख देते हैं। अब ये ब्लेमिशेस हैं, है ना, तो आप इसके साथ इसको मर्ज कर दो, ठीक है, अब ज़रूरत नहीं है उसके, हाँ कंट्रोल ही। नाउ व्हाट यू कैन डू, सेलेक्ट द लेयर और सबसे पहले सिलेक्शन ले लो गर्ल का फेस का, ठीक है, ताकि डिफरेंस नज़र आएगा। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस क्विक सिलेक्शन टूल, पहले ऐसे लगते हैं, अब पेन टूल हो जाता है
तो इजी पड़ जाता है कर्व लेना, है ना। एंड आई एम जस्ट पुटिंग वाइट कलर, बट वाइट कलर का थोड़ा सा लोअर वर्जन हम लोग पुट करेंगे, बिकॉज एक्सट्रीम वाइट पे कोई असर नहीं आएगा, ठीक है। और इधर हम क्या करेंगे, इसकी स्किन कलर का जो हाईलाइटेड पोर्शन है वो ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स सेलेक्ट ऑल्ट बैक स्पेस, तो ये कलर हमने ले लिया। नाउ यू विल पुट सॉफ्ट इमेज ओवर दिस, सो यू कैन सी कि बाकी स्किन टोन और इसकी स्किन टोन पे अंतर आ जाता है। कितना डलता पहले, ठीक है। नहीं लगता, क्योंकि बाद में आप उसको ब्लर कर देते हैं। हम नेचुरल की बात कर रहे हैं, है ना। सबसे पहले धीरे 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 फाइनल आउटपुट पे हमेशा दिमाग लगोगे तो कभी बना नहीं पाओगे। ब्लॉक्स पे ध्यान रखो कि अभी क्या है, जैसे स्किन ग्लो किए, अभी केवल स्किन का कलर हमने बढ़ाया है, इसको और बढ़ाना है तो इसको स्क्रीन पे डाल दो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर क्या करो, फिल की वैल्यू से कंट्रोल करो इसको, ठीक है। वाइट और इसमें कलर वैल्यू नहीं होगी ना, तो ये वाला आउटपुट आप मैनेज कर सकते हो। जब बहुत ज़्यादा कलर डाउन हो जाता है ना, तब आप स्क्रीन पे लाते हो, ठीक है। नहीं तो सॉफ्ट लाइट में लेके देखो, इट विल डू समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब क्या करोगे, अब आप इसको, ये जो दिख रहा है ये कटआउट नज़र आ रहा है ना, तो आपको स्मज टूल तो पता ही है, स्मज टूल्स ले लो, ठीक है। थोड़ा सा इसको सॉफ्ट ले लो, और इसकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है। एजेस को थोड़ा सा सॉफ्ट करो, हल्का सॉफ्ट करना है, एकदम वो नहीं करना है। पहले हल्का सॉफ्ट कर दो। अब इसमें ना फिल्टर होता है, फिल्टर गैलरी में ब्लर में जाके गॉसियन ब्लर, ठीक है। गॉसियन ब्लर अगर आप हल्का बढ़ाते जाओगे तो इसके आसपास की एजेस जो हैं वो ब्लर होती जाएंगे, इतनी ब्लर हो जाएगी। हाँ? पूरा शक्ल, पूरी शक्ल भी ब्लर हो सकती है, अभी केवल कलर ब्लर हो रहा है, मर्ज कर दिया है ना हमने, सारी चीज़ें जो वो थी वो सबको ब्लर कर दिया, तो एजेस नहीं रहती हैं तो लोगों को समझ नहीं आता कि क्या चेंजेस किए हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, सिमिलरली ब्लर से बाहर आ जाते हैं, क्योंकि हम लोगों को ये चाहिए है, क्योंकि अभी हम लोग इसके ऊपर में फिर ब्रश पेंट लेंगे, सॉफ्ट ब्रश सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। यहाँ से सॉफ्ट राउंड ब्रश सेलेक्ट करेंगे, ओपेसिटी लेट्स गो, फ्लो कम कर देते हैं, एंड देन पेंट इट। यस मैम, हेलो, आइए। इट्स लैपटॉप ले लिया आपने, ऑल राइट, sure sure sure। So now I'm just clicking and dragging over here, आठ को भी नहीं, आई तो थी लेकिन क्लास नहीं है, क्लास तो 10:30 से 11:30 है, बट वो काउंट नहीं करते ना सर, प्रैक्टिस हुआ है, प्रैक्टिस तो हुआ है उनका, लेकिन प्रेजेंट नहीं काउंट होगा ना। प्रेजेंट होगी लेकिन नहीं, तो मैं प्रैक्टिस मेंशन कर सकता हूँ उधर पे, लेकिन उसका एक सेपरेट डिवीजन नहीं है ना, या तो असाइनमेंट जाता है या फिर एब्सेंट जाता है या प्रेजेंट जाता है। सो आई एम जस्ट टेकिंग दिस कलर, ठीक है, उसको थोड़ा सा ब्राइट कर दे रहे हैं हम लोग, ब्रश टूल
यूज़ कर दिया। नहीं नहीं, ब्रश ब्रश से हमने सिमिलर लेयर पे सेम कलर हम पेंट कर रहे हैं बस। ठीक है, जहाँ जहाँ हमको लग रहा है कि लाइट्स आनी चाहिए। ठीक है, अब ये सेक्शंस पे नहीं बनेगा। फाइनल आउटपुट में आप पहले से मतलब कैसे आप एग्ज़ाम देते हो तो तुरंत तो डिसाइड नहीं कर लेते कि 70% आ जाएगा, है ना? वो तो आप ये सोचते हो कि दे देते हैं, लेट्स सी हाउ मच आई गेट। हाँ, क्लास का, हाँ विल डिस्कस अबाउट या, वो तो मैं ठीक है, लेट्स सी हमने इसको बढ़ा दिया। अब क्या है, ये चीज़ क्लियर हुई, कैरेक्टर कितना अलग नज़र आ रहा है, प्रीवियसली ऐसा दिख रहा था। ठीक है, यू हैव एडेड द कलर्स एंड नाउ यू कैन सी इट लुक्स गुड। ठीक है, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, नाउ यू विल गो ओवर हियर, और इसमें एक और लेयर होती है जो ब्लैक एंड वाइट और आरजीबी कलर्स को कंडक्ट करती है। कौन सी लेयर्स थी? एडजस्टमेंट लेयर। एडजस्टमेंट लेयर यूज़ किए थे हमने, आप लोगों ने यूज़ नहीं किया। चलिए मैं आपको इंट्रोडक्शन कराता हूँ एडजस्टमेंट लेयर्स के। एडजस्टमेंट लेयर ये वो लेयर्स होती हैं जो आरजीबी और ब्लैक एंड वाइट कलर्स को कंट्रोल करती हैं। सो आप क्या करेंगे, इनके ऊपर में क्लिक कीजिए, यहाँ पे छोटा सा आइकॉन है एडजस्टमेंट लेयर का, मास्क के बगल में आइदर लेयर में जाएंगे और एडजस्टमेंट, न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स में भी वही चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, ब्लेंडिंग मोड्स हुए थे, ब्लेंडिंग मोड्स ये समझे थे ये सब क्या चीज़ के लिए था, है ना? तो वो कलर ब्लेंडिंग के लिए था। कैसे यूज़ करते थे, ब्लैक वैल्यू के लिए ये है, वाइट के लिए ये, कलर के लिए ये, है ना, और फिर सो एंड सो। सिमिलरली यहाँ पे भी ये वही चीज़ पे डिपेंड करता है। दिस इज़ योर ब्लैक एंड वाइट वैल्यू की एडजस्टमेंट लेयर एंड दिस इज़ योर कलर लेयर। ये वही डिफरेंस वाला जो ग्रुप है एक्सक्लूजन ग्रुप, उसके लिए ये वाली चीज़ है, और ये वाले जो चीज़ हैं ये आपको केवल एक नॉर्मल मैट दे देता है ऊपर में लगाने के लिए, अदरवाइज कुछ नहीं। ठीक है, सो अभी मैंने देखा कि भाई क्या बोलते हैं, मुझे ये देखना है कि वेदर दिस पीछे का जो बैकग्राउंड है इसको मैं किस तरीके से कंट्रोल करूँ। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग मंडे की जो क्लास रहेगी उसमें मैं आप लोगों को मर्ज करना बताऊंगा। ठीक है, आज आप लोग इसमें प्रैक्टिस करोगे ब्लैक एंड वाइट कितना कम करना है, क्योंकि अभी चेक लेयर नहीं बता सकता, अभी चेक लेयर बताऊंगा तो बहुत बाउंस हो जाएगा, है ना? पहले लेयर समझ लेते हैं। सो गो फॉर दी ब्लैक एंड वाइट। ठीक है, ब्लैक एंड वाइट में सबसे पहला ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट है, सेलेक्ट कीजिए। नाउ अब आप ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कम करेंगे तो पूरी इमेज में से ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट कम होगा, बढ़ाएंगे पूरी इमेज में से ब्राइट। ठीक है, लेकिन ब्राइटनेस बढ़ रही है, अभी कॉन्ट्रास्ट यानी कलर डिफरेंस नहीं बन रहा। ऑब्वियस सी बात है, ग्लोनेस अभी ऊपर में है। ठीक है, तो मैं यहाँ से अगर बढ़ाऊंगा, लेट्स जस्ट से आई विल इंक्रीज द ब्राइटनेस, तो हल्की स्किन पे ग्लोनेस बढ़ेगी। ठीक है, लेकिन जो मैंने अलग से लेयर लगाया है इस पे नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट लेयर अभी नीचे है। अगर इसी को मैं यहाँ नीचे ड्रैग कर दूंगा तो अब एडजस्टमेंट लेयर ऊपर आ जाएगी एंड इट विल ग्लो हर क्वाइट अ लॉट। ठीक है, सो आई हैव ग्रोन हर दिस मच एंड देन प्रॉपर्टीज में जाएंगे और कॉन्ट्रास्ट वैल्यू बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, कलर्स के बीच में डिफरेंस चाहिए, है ना? क्योंकि अभी क्या हो रहा था, जब ये जीरो पे था तो देखो सब कलर्स जो हैं पीछे के वो मिक्स हो रहे हैं लड़की के कलर्स के साथ, हाइलाइट्स वैल्यूज थोड़ी सी मिक्स, तो लड़की को और पीछे के बैकग्राउंड को अलग अलग करना है ना, अलग अलग फोकस रहे। तो क्या करेंगे, कंट्रास्ट वैल्यू बढ़ाएंगे, तो जहाँ जहाँ डार्क ज़्यादा है वहाँ वहाँ कम हो जाएगा, मतलब जहाँ जहाँ थोड़ा भी ब्लैक है तो वो और ब्लैक हो जाएगा, और जहाँ जहाँ वाइट्स हैं वहाँ ऐसा हो जाएगा। तो ब्राइटनेस वैल्यू थोड़ी सी कम कर सकते हो, नेचुरल के लिए बढ़ा सकते हो अगर दिन का समय का फील देना है। गो टू लेयर्स, और फिर इधर से भी कंट्रोल कर सकते हो, फिल वैल्यू कम करोगे तो यू कैन कंट्रोल हर
फेस वैल्यूज। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना कि ये यूनिवर्सल लॉ है कि अगर कंट्रास्ट बढ़ता है तो कलर सैचुरेशन भी बढ़ जाता है, तो कलर सैचुरेशन कम करना पड़ेगा। कलर सैचुरेशन कम करने के लिए क्या करेंगे, एक और एडजस्टमेंट लेयर पे जाओ और यहाँ पे देखो ह्यू एंड सैचुरेशन, क्योंकि आरजीबी को डील कर रहे, ब्लैक एंड व्हाइट को डील नहीं कर रहे। ब्लैक एंड व्हाइट में तो कंट्रास्ट दे दिया, तो ब्लैक ब्लैक हो गया, व्हाइट व्हाइट हो गया, लेकिन उससे क्या हुआ, कलर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, सैचुरेशन ज़्यादा हो गया। तो सैचुरेशन कम करने के लिए अब आरजीबी इफेक्ट करेंगे, तो एडजस्टमेंट लेयर में आरजीबी लगाएंगे, है ना। तो ह्यू एंड सैचुरेशन है, इसको लगा दिए, तो ये हमको ये कंट्रोल दे देता है। कंट्रोल यू वाला करोगे ना, ये वाले में और कंट्रोल यू में अंतर है। कंट्रोल यू परमानेंट है ना, पूरे ओवरऑल में। ये वाले में एक लेयर मिल जाती है, कभी भी इसको हटा सकते हो, कभी भी इसकी वैल्यू चेंज कर सकते हो, इसलिए दोनों में अंतर है। हाँ, परमानेंट हो जाएगा फिर, मतलब या तो हटेगा और या तो लगेगा, ऐसा वाला है, आप उसके बीच का कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप कांस्टेंट वैल्यू चेंज कर सकते हो। हर एक एडजस्टमेंट लेयर, ये है ना, यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन, एडजस्टमेंट लेयर से रिलेटेड सारी सेटिंग यहीं मिलेगी, सारी यहीं मिलेंगी। डिवीजन कैसा है, ये डिफॉल्ट है, ये आपका वाइट एंड ब्लैक है, और ये आपका आरजीबी है। ठीक है, नीचे वाला जो एक्सक्लूजन ग्रुप था, डिफरेंस था, पोजीशन देखना है, ये सब चीज़ों के लिए। ठीक है, इसको चेक लेयर्स भी बोल सकते हो आप, बराबर, चेक लेयर्स जो हैं वो बोल सकते हो। नाउ यहाँ पे ह्यू एंड सैचुरेशन, मतलब प्रति एडजस्टमेंट लेयर की दो प्रॉपर्टीज तो ध्यान रखिएगा, ये एक लेयर मास्क के साथ ही आता है, ठीक है, लेयर मास्क के साथ आता है। दूसरा, इसके साथ आपको ये मिलता है एडजस्टमेंट प्रॉपर्टी, इस पे डबल क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टीज विंडो में एडजस्टमेंट की ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तीसरा, इसके नीचे जितने होंगे ये सब पे इफेक्ट करता है। ठीक है, इसके ऊपर जो भी होगा उस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, बराबर, जो भी इसके नीचे होगा उसी पे इफेक्ट करेगा। और आप इसको क्लिप मास्क भी कर सकते हो। ठीक है, तो क्लिप मास्किंग वगैरह तो देखेंगे कि क्लिप मास्क में वो किस तरीके से एक ही पर्टिकुलर फेस पे अगर सारी एक्सपोजर डालनी है वो उसमें भी कर सकते हो। दैट आई विल टेल यू ऑन मंडे की कैसे मर्ज करना है, मेरे को याद दिलाना, बराबर। अब ह्यू एंड सैचुरेशन का काम क्या था, कलर वैल्यूज की वैल्यूज को कम करना, कलर के एक्सपोजर को ज़्यादा करना, कम करना, दैट ऑल। सो हम क्या करेंगे, जाएंगे सेटिंग्स में, एंड देखो इसमें क्या मिलता है, ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस। ये ब्लैक एंड वाइट वैल्यू है, डार्क करना है इमेज को ओवरऑल तो यहाँ से कर सकते हो। सैचुरेशन क्या करेगा, कलर वैल्यू कम करेगा। सो लेट्स जस्ट टोन डाउन, क्योंकि यहाँ देखो बहुत वाइब्रेंट हो गया है। वार्म टोन्स में बनाना है तो ठीक है, बट अगर वार्म टोन नहीं देना है या हमें वार्म टोन अपनी मर्जी से देना है तो फिर आप क्या करोगे, सैचुरेशन वैल्यू थोड़ा सा कम करो, है ना, थोड़ा नेचुरल रखो उसको, क्योंकि ज़्यादा वार्म रख दोगे तो भी आंखों में जलन होगी, ज़्यादा कूल रख दोगे तो भी आंखों में जलन होगी। इम्बैलेंस, हम लोग कलर इम्बैलेंस, क्लाइंट जो देख रहा है ना। तो आप इसको क्या रखा आपने, इसको समझ लो एक इस पे रख दिया। ठीक है, यहाँ से कलर वैल्यूज चेंज करोगे तो पूरी मतलब बोलना चाहिए ग्रीन के साथ वो कलर मिक्स हो जाता है। ठीक है, लेट्स जस्ट से इफ आई पुट अ येलो ओवर हियर, तो देखो यहाँ पे क्या कर दिया उसने, मैजेंटास दे दिया, क्योंकि वो ऐड कर दिया उसने रेड वैल्यू ब्लू वैल्यू के साथ, तो मैजेंटास आ गए, है ना। यहाँ पे देखो तो ब्लू हो गया, है ना, एग्जैक्टली नेवी ब्लू आ गया। सो दैट यू डोंट वांट, बट अगर आपको चाहिए कि ये ही कलर मैजेंटा कलर सब में आ जाए, जो मैं यहाँ सेलेक्ट कर रहा हूँ वही आ जाए, मिक्सिंग ना हो, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस कलराइज ऑप्शन। ठीक है, इस पर क्लिक कर दोगे, सो नाउ जो भी कलर आप सेलेक्ट करोगे उसमें वो चेंज होता जाएगा। लेट्स से सियान तो सियान, ब्लू तो ब्लू, पर्पल तो पर्पल, मैजेंटास तो मैजेंटास, है ना, सियान रखना तो सियान, LUT देने के लिए यूज कर सकते हैं। सो इसको हम कलराइज 0 कर देते हैं, इसकी वैल्यू भी 0 कर देते हैं।
ताकि नेचुरल कलर शो। मास्किंग मास्क के साथ आता है ना। तो बस मास्क सेलेक्ट करो और ब्लैक कलर पेंट करो उस जगह पे जिस जगह पे असर नहीं देना है ना। लेट्स जस्ट सेलेक्ट एंड ब्लैक पेंट कर दो। I'll increase that। ठीक, अभी ये असर नहीं दिख रहा। I'll show you how। है ना, नहीं इसकी वैल्यू जब फुल कर देंगे तो लड़की का कलर वैसे का वैसे ही रहेगा, है ना। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू डू दैट। तो मुझे इस पे अभी तो फिलहाल पूरा LUT देना है, पूरे में मतलब सेलेक्ट करना है असर पूरे में देना है। नाउ प्रीवियसली अब इन सारी लेयर्स को आप चाहो तो Ctrl+G करके ग्रुप कर लो, है ना। एंड यू कैन सी कि प्रीवियस इमेज कुछ इस तरीके की थी एंड देन यू हैड क्रिएटेड समथिंग लाइक दिस व्हिच इज मोर वाइब्रेंट, मच वाइब्रेंट। अब इसके बाद मान लो आपको इसमें वार्म टोन्स एंड कूल टोन्स डालने हैं, अपनी मर्जी से कोई टोन डालने तो आप क्या कर सकते हो, इसमें लेयर्स में जाके आपको कर्व एक ऑप्शन मिलता है, ठीक है, कर्व पे क्लिक करोगे तो आपको ये RGB सिलेक्शन देता है। इसके अंदर पे जाओगे तो रेड, ग्रीन और ब्लू सिलेक्शन देता है। ठीक है। RGB का मतलब है इसकी ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, ठीक है, क्योंकि R और G और B तीनों कलर को मिक्स करोगे तो वाइट कलर बनता है, तो वो वाइट कलर को इफेक्ट करेगा। तो इसको यूज कैसे करते हैं, राइट की तरफ का टॉप हिस्सा जो या राइट की तरफ का हिस्सा जितना पे भी आप वैल्यू ले जाओगे तो वाइट की तरफ वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, लेफ्ट की तरफ ले जाओगे तो ब्लैक की तरफ की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी, क्योंकि यहाँ पे देखो बार में ये काला है और ये सफेद है, बराबर। अब मैं मान लो ये पॉइंट को पकड़ के ड्रैग करता हूँ तो पूरी इमेज में से क्या हो रहा है, जहां जहां ये जो वाइट वैल्यू है ना वो कम हो जा रही है। ठीक है, सिमिलरली दैट अब देखो जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको कम कर दिया एंड देन ब्लैक की वैल्यूज बढ़ा दिया, इन्वर्ट हो गई इमेज, नेगेटिव में चली गई। नेगेटिव होते हैं ना, बस उसमें वो तुमने प्रीवियस पुराने फिल्मी कैमरास देखे हो, है ना, उसमें रील डलती थी वो नेगेटिव आ जाता था क्योंकि कलर वैल्यू उल्टी हो जाती थी। हेलो तुषार, तुषार योर फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज हैव दिस वन बिकॉज otherwise I would forget, है ना। lectures के लिंक डेफिनेटली आई विल शेयर, please be seated। I'll share it after this class। So ब्लैक एंड वाइट वैल्यूज को कंट्रोल करना है तो RGB में सेलेक्ट करके रखोगे, रेड में सेलेक्ट करोगे तो इट विल वर्क विथ ओनली विथ रेड, तो इसकी वैल्यू क्लिक करके बढ़ा दोगे तो वैल्यू रेड की बढ़ जाएगी, इमेज में से कम कर दोगे तो रेड की वैल्यू माइनस हो जाएगी। क्यों, यहाँ पे येलो नहीं दिख रहे हैं कलर, रेड और ग्रीन मिक्स करोगे तो येलो हो जाएगा, तो यहाँ पे रेड भी है, यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं ग्रीन लेमन दिख रहा है, राइट, तो लेमन ग्रीन के लिए रेड और ग्रीन मिक्स है। कई जगहों पे आपको शेडोज में ब्लू टिंट मिल जाएगा, सायन कलर मिल जाएगा, तो नेचुरल वर्ल्ड में वो सारे कलर्स होते हैं, राइट। हाँ वैसे तो व्हाट्सएप, ओके, इवनिंग में आएंगे देन, क्लास है ना आज, ओके, पास इट, ओके बाय बाय। ठीक है, सो ऑल दोस कलर नाउ ग्रीन के साथ करना है, ग्रीन की वैल्यू बढ़ाना है, तो सिमिलरली इट विल वर्क लाइक दैट। और ये जो दिख रहा है यहाँ पे वेव्स वगैरह, ये सारे के सारे हिस्टोग्राम हैं, हिस्टोग्राम बोलते हैं बेसिकली ये वो ग्राफ है जो इमेज में कौन से कलर की वैल्यू कितनी ज़्यादा है वो दिखाता है। समझ लो आपकी इमेज यहाँ से यहाँ तक की है, कंप्लीट इमेज, तो इसमें कौन से इमेज का वैल्यू कितना ज़्यादा है,
फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ ग्रीन की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पे हिस्टोग्राम में ये वैल्यू ज़्यादा लग रही है, तो आप क्लिक करके इधर से कम करोगे, ज़्यादा करोगे, तो देखो ये इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन बाकी सारे इफेक्ट हो गए। मतलब ये वैल्यू इधर कहीं पे है, ये वैल्यू ग्रीन की इधर कहीं पे है। हाँ ठीक है, तो क्योंकि यहाँ वाइट ज़्यादा है और ग्रीन में भी वाइट ज़्यादा है, तो इसलिए वो चमक रहा है। तो देन यहाँ पे क्लिक करके करेंगे तो अब देखो वो रेड हो गया, अब वो रेड हो गया, दैट मीन्स कि हमने इस वैल्यू को हिट कर दिया। अब वो रेड क्यों हुआ? नहीं, ग्रीन और येलो, मतलब येलो था वहां पे, लेमन ग्रीन था ना, तो ग्रीन और येलो था, तो ग्रीन की वैल्यू 0 कर दी तो बचा क्या? येलो में क्या बचता है? येलो कैसे बनता है? ग्रीन और रेड का, तो जब ग्रीन माइनस ही कर दिया मैंने तो रेड बचा, तो वो रेड वहां दिखेगा आपको, पड़ेगा कि कौन सा कलर से मिक्स करके क्या बनता है। ठीक है, सो रीसेट करने के लिए ड्रैग कर दो बाहर पॉइंट को, तो वो पॉइंट डिलीट हो जाता है, बाहर चला जाता है। बस जैसे ये बनाए आपने, इसको डिलीट करना है तो क्लिक करके बाहर कर दो, डिलीट। ठीक है, अब इसमें एक लास्ट चीज़ है बता के मैं ख़त्म करता हूँ, वो ये कि मान लो आपको हिस्टोग्राम नहीं समझ में आ रहा है ना, फिर भी पता करना है कि कौन से कलर की कितनी वैल्यू है। जैसे ब्लू की, ब्लू में देखो आपको यहाँ पे ब्लूज बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ तो ब्लू कहीं समझ ही नहीं आ रहा। सो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हैंड क्या करता है, मैनुअली किसी भी कलर को आप बढ़ा या कम कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करो, फॉर एग्जाम्पल दिस, ठीक है, तो देखो ब्लूज में कहाँ पे कर्व में चेक करो, आप देखोगे डॉट बन गया है ना, इधर डॉट बन गया है। अब चाहे तो आप इधर से इसको बढ़ा या कम कर सकते हो, तो केवल उतनी ही वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी। तो अगर मुझे टोन्स शेडो में देने है ना, टोन्स एंड टिंट्स शेडो में देने हैं, शेडो का मतलब ब्लैक वैल्यूज में देने हैं टोन्स एंड टिंट्स, तो आप वहाँ पे क्लिक करो और वहीं से क्लिक करके ऊपर कर दोगे ना, तो उतने ही सेक्शन पे ब्लू वैल्यूज बढ़ जाएंगी। जहाँ भी ब्लैक वैल्यू नहीं, कोई भी कलर को आप रिप्लेस कर सकते हो अपने इस कलर के साथ बाय सेलेक्टिंग दैट ओनली दैट पोर्शन, और फिर क्लिक एंड ड्रैग कर दो, तो उसकी कलर वैल्यू बदलती जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस ग्रीन, तो जहां जहां वो पूरे ग्रीन का वही शेड होगा ना, वो रिप्लेस होता जाएगा। ठीक है, सो अभी इमेज जो है वो हमने, पुरानी इमेज हमारी ये थी, ठीक है, और नई इमेज हमारी ये है, विच हैज़ सम कलर्स, विच हैज़ सम वाइब्रेंसी, है ना। अब इसके ऊपर में और भी कई लेयर्स आती हैं, डिपेंड करता है आर्टिस्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर में। अगर आपको वार्म टोन में, कूल टोन में बनाना है, तो फिर कर्व लेयर में जाके हमको आधा सिलेक्शन लेना पड़ेगा, वार्म टोन यहाँ का है ना, तो हमको ऑब्वियस सी बात है इधर ये जो हाईलाइटेड एरियाज हैं इनमें वार्म टोन लेनी पड़ेगी, तो इनको सेलेक्ट करके हम रेड की वैल्यू बढ़ा देंगे, है ना। दैट्स हाउ वी विल डू, विल सेलेक्ट दिस वन, गिव इट अ कर्व, और रेड पे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करके देन इसको क्लिक करके हम बढ़ा देंगे। ठीक है, तो इट विल चेंज ऑल जो है वो वार्म टोन पे सेलेक्ट हो जाएंगे। लेट्स जस्ट से आई डोंट वांट कि वो वार्म टोन यहाँ पे गर्ल में ही रहे और बाकी जगह ना रहे। So what I will do, I'll go to layer and I'll select the portion of girl पूरा, ठीक है, डिलीट क्यों करेंगे, नो, लेवल्स आएंगे, बट लेवल्स परमानेंट है। एडजस्टमेंट लेयर का फ़ायदा ये है कि उसको बराबर चेंज किया जा सकता है। ठीक है, तो कर्व्स आ गए हमारे पास और हमने सिलेक्शन भी ले लिया। आप इसमें जाइए और यहाँ पे क्या करिए, ब्लैक कलर पेंट कर दीजिए। नाउ यू विल सी कि यहाँ पे लड़की में से वाइब्रेंसी हट गई है,
इधर दिख रहा है, ठीक है, बट मुझे उल्टा चाहिए। सो आई विल नाउ सेलेक्ट माई मास्क, कंट्रोल आई। तो अब लड़की में वाइब्रेंसी नजर आएगी और आपके कॉन्सेप्ट में है ना, समझ गए। सो दैट इज हाउ यू नीड टू डू, और एनी टाइम आप ये इफेक्ट्स अलग कर सकते हो। देखो, जैसे आपने एक नई लेयर लगा ली, ठीक है, कर्व लेयर लगा ली, और इसमें आपने ब्लू टोन दे दिया, ठीक है, और ब्लू टोन चाहिए है पीछे के लिए, पीछे में ब्लू रहे लड़की में ना रहे। तो आप क्या करोगे, गर्ल को सेलेक्ट करोगे, सबसे पहले लड़की को सेलेक्ट करोगे ना, ताकि जिसमें नहीं चाहिए आपको, बराबर। अब इसके बाद आप अपने मास्क लेयर पे क्या करोगे, ब्लैक पेंट कर दोगे, ताकि आपके पास ब्लैक भी आ गया, व्हाइट भी आ गया। तो अभी देखो आपका हो गया, बैकग्राउंड में ब्लू कलर आ गया और लड़की में नहीं आया। ठीक है, और फिर ये लेयर को भी ऑन कर दो तो लड़की में वार्म टोन आ जाएगी, बैकग्राउंड में ब्लू टोन आ जाएगी, कूल टोन आ जाएगी, है ना। और नेचुरल करने के लिए हमेशा फिल की वैल्यू कम कर दो, ठीक है। हाँ, कंट्रोल आई, अगर आपको उल्टा करना है तो कंट्रोल आई कर दो, ठीक है। सो दैट इज हाउ यू डू फोटो इन्हेंसमेंट, प्लस इसके साथ हम लोगों ने हीलिंग ब्रशेस भी देख लिए, ठीक है। पैच टूल, कंटेंट अवेयर टूल, रेड आई टूल मैं बता दूंगा, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, इसको आप लोग एक्सप्लोर खुद से भी कर सकते हो, ठीक है, दैट्स अप टू यू। सो दैट्स इट फॉर टुडे।